नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से गर्मी में लगाई जाने वाली मूंग की फसल से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि किसान भाइयों आप लोग ये मूंग की फसल देख रहे हो, ये लगभग किसान ने 1 हेक्टर भूमि के अंदर लगाया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फसल की उन्नत वेराइटी की। तो ये किसान ने एग्री स्टार का जो 444 मूंग की वेराइटी आती है वो लगाई हुई है। बाकी बात करते हैं, ये आज लगभग 50 दिन प्लस का हो चुका है। और इस मूंग की जो मुख्य खासियत होती है, ये रोग रोधी किस्म और येलो मोजक रजिस्टर्ड होती है। इस वैरायटी के अंदर येलो मोजेक का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उस संबंधित जानकारी के साथ में किसान ने इसकी बुआई की हुई है। ये आप देख सकते हो, इसके पूरे प्लॉट के अंदर कहीं पर भी येलो मोजेक का कोई धब्बा भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का मतलब इसके अंदर येलो मोजेक का बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है। ये एक वायरस जनित बीमारी होती है जो मक्खी मच्छर और थ्रिप्स के माध्यम से ज़्यादा अग्रेसियम होती है। इसकी वजह से जो मक्खी मच्छर और रस चूसक कीटों की वजह से फैलाव भी अधिक होता है उसका। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, कई एरिया में ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसे बिल्कुल नज़दीक के प्लॉट वाले किसान भाइयों ने अगर मूंग की फसल लगा रखी है और जो रोगरोधी किस्म है, और एक कंडीशन वो हो जाती है जहाँ पे किसान ने लगाई हुई है वो रोगरोधी किस्म नहीं है, तो उससे बीमारी उसके अंदर भी आ सकती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें हमारी मूंग की फसल को समय समय पर ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर फोलियर स्प्रे का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि उसके अंदर उस बीमारी के लक्षण उसमें ना आ जाए। तो इस चीज़ से भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमें उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें समय समय पर अपनी मूंग की फसल को ध्यान में रखते हुए फोलियर स्प्रे और रस चूसक कीटों का नियंत्रण करना है। साथ में अभी इस टेम्परेचर के साथ साथ में मूंग की फसल के अंदर एक मुख्य मेजर समस्या आ रही है, जो इल्ली का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे किसान लोग क्या है कि सभी प्रकार की इंसेक्टिसाइड दवाओं का प्रयोग करने के बावजूद भी इल्ली को नियंत्रण नहीं कर पा रहे। आप लोगों को बताना चाहूँगा, इल्लियों को नियंत्रण करने के लिए जैसे कई लोग क्या है का जैसे क्लोरोपाइरिपोस 20% का, या परफेनोपोस प्लस साइपरमेथ्रिन का, या इमामेक्टिन बेंजोएट सिंगल जो 5% आता है उसका प्रयोग कर रहे हैं, या कुछ लोग कोराजन का स्प्रे कर रहे हैं। कोई जगह सब तरह की दवाओं का प्रयोग करके देखने के बाद भी किसान उस चीज़ को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे मान लो आपने अगर गर्मी में लगाई जाने वाली मूंग की फसल लगा रखी हो, तो उसके अंदर इल्ली को नियंत्रण करने के लिए आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो आता है इससे 50% भी मिल जाएगा, केल्डान के नाम से 70% वाला भी मिल जाएगा। उसमें से उसके साथ में आप कोई भी एक कीटनाशक मिला लो, जैसे इमामेक्टिन ही मिला सकते हो, या फिर उसके साथ में साइपरमेथ्रिन मिलाना है। दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप फोलियर स्प्रे निकाल दो, रस चूसक मक्खी और मच्छर दोनों चीज़ कवर हो जाएगी। कई लोगों ने सरसों की फसल के अंदर मूंग की फसल लगाई हुई है। सरसों का खेत था, उसमें मूंग लगाया हुआ है। तो उसमें क्या हो रहा है, जो पेंटी बग आता है, जैसा कि आप लोगों को उदाहरण के तौर पे मैं दिखाना चाहूँगा किसान मित्रों, ये देख सकते हो आप, इसमें इस प्रकार से पेंटी बग का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। वो पेंटी बग क्या है कि इसकी पत्तियों पर और ये इस प्रकार की रस चूसक कीट जो है काफ़ी एफिड जो है अटैक कर रहा है। तो ये क्या है, जिसे फ्लोरिंग बन रहा है उस समय से उसको उसका रस चूस कर और उसको ख़राब कर रहा है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें समय समय पर ध्यान रखना है। कई किसान लोग समय पर एक्टिव होने के बाद भी उनको उसका नुकसान देखने को मिल रहा है। तो उन चीज़ों को नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। और बाकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप मूंग की फसल के अंदर जब भी फोलियर स्प्रे निकालो तो वह सबसे राइट टाइम आपको अभी अधिक टेम्परेचर के अंदर आप शाम को ही ज़्यादा प्रयोग करें। भले ही आप 5 बजे के बाद स्प्रे करना चालू करें, ताकि आप देर 7:30 बजे तक आराम से स्प्रे करके निकल जाएं। और बाकी इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे आप अभी इस अवस्था में पोट की और फल की अवस्था है, उस समय हम अगर मूंग की फसल के अंदर जैसे मान लो NPK 05234 का, या मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट
जैसे बात करें, मैंने अपने चैनल के ऊपर वेस्टर्न क्रॉप साइंस का ग्रुप और जो आता है उसका भी मैंने रिजल्ट दिखाया हुआ है, तो उसका भी प्रयोग आप देख सकते हो वहाँ पे जाके, और उसके काफ़ी अच्छे लाभकारी रिजल्ट हैं। वो क्या है कि एक तो आपकी फसल को पूर्ण रूप से समय पर पकाएगा, परिपक्व करेगा। ऐसा ना हो कि फल बनते समय एक दो फल पके और उसके बाद में पौधा पीलापन लेना चालू हो जाता है, क्योंकि इस समय इसको पोषण की अधिक आवश्यकता होती है और उसकी वजह से कमजोरी पौधे के अंदर देखने को मिलती है। हम खेत पे घूमने भी जाएंगे तब भी उस चीज़ को जज नहीं कर पाएंगे कि ये पौधा वाकई में कमज़ोर है या वीकनेस लेके वो चल रहा है, तो उस चीज़ की भी आपूर्ति हमें हो जाएगी। तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो, और उसके साथ में स्टिकर मिलाना ना भूलें। कोई भी स्टिकर, आप सिलिकॉन स्टिकर लें, उसका प्रयोग करें ताकि दवा पत्ते पर पहुँचे भी सही और फैले भी सही। देन उसके बाद में आपको अधिक से अधिक फ़ायदा देखने को मिले। तो किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को गर्मी में लगाई जाने वाली मूंग की फसल से संबंधित जो जानकारी थी उसको आप तक पहुंचाने के लिए आया हुआ था। आप देख सकते हो किसान भाइयों, ये किसान ने लगभग 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर ये मूंग लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छा इसमें फ्लोरिंग और पॉट अभी प्रोग्रेस पे है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। और बाकी अभी कई किसान भाइयों ने पछेती मूंग की भी बुआई की है, पर उनका भी बिल्कुल ज़रूर से ध्यान रखें ताकि फसल में की जाने वाली मेहनत बेकार ना हो। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगली फसल के नए वीडियो के साथ।